तो ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से डायरेक्ट फ्रॉड इंडस्ट्री कैसे बनती चली जा रही है? मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। फ्रॉड जो है वो इंडस्ट्री पे नहीं होता, वो इंसान पे निर्भर करता है। हमारे देश में क्या है, बहुत भोले लोग हैं, जब उन्हें कोई चीज दिखाई जाती है कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, लोग फंस जाते हैं। सेलिंग इंडस्ट्री में कितने टाइप्स के फ्रॉड होते हैं? 10 नंबर्स ऑफ फ्रॉड है, कोई अलग अलग तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। जो मिडिल क्लास की लाइफ के लोग होते हैं उनको बुलाते, फिर उनको ड्रीम्स बेचे जा रहे हैं, उनके सामने बड़ी बड़ी बातें करी जा रही कि मैं जा के बाहर देखना मेरी कार खड़ी होगी। कि देखो, कंपनीज को जांचने का सिंपल सा तरीका रखो भाई, कि कंपनी आपसे जो पैसा ले रही है उसके बदले में आपको जो सामान दे रही है उस सामान की क्वालिटी क्या है। दो तरह के लोग हैं, एक जो लोगों का इस्तेमाल करते हैं अपना पैसा बनाने के लिए, और दूसरे लोग उनको भी पैसा बनाना है लेकिन वो लोगों को आगे बढ़ाकर पैसा बनाना चाहते हैं। भोकाल टाइट तो फ्यूचर ब्राइट सुनने में अच्छा लगता है। बैक लाइन से नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा चलती है। अरे हर जगह चलती है साहब, नेटवर्किंग में थोड़ी ना। नेटवर्किंग में कुछ ज्यादा चलती है। बोलने का धंधा है तो चार बातें अच्छी बोलने में क्या बुराई है। अच्छी बोल। ये मेरी पावर नहीं है, इस सिस्टम की पावर है। एक ही मात्र सीधा रास्ता होता है कि पहले पैसे दो फिर दो लोग जोड़ो। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये प्रॉपर बिजनेस मॉडल है स्कैम करने का। मेरे जान पहचान में है कुछ लोग जिन्होंने अपनी जमीनें बेच दी। अब सोच के देखो, एक शादी का घर जिसमें 10-15 लाख रुपए ही उस घर के पास में वो सारे चले जाए। लोगों को बड़ी त्रासदी से गुजरना पड़ा है। चंद लोग अपने फायदे के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये सारे काम करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ठीक है, सबसे बड़ी पावर वर्ड ऑफ माउथ पे है। कही है। अब जैसे रणवीर सिंह की पिक्चर धुरंधर चली, अरे भाई इतना ही अच्छा है रणवीर, तो उसकी कितनी पिक्चरें तो फ्लॉप भी हो गई। आप देखो, उनका धंधा बन गया, ये पेशा है लोगों का आज के समय में। सोनू शर्मा सर है इंडस्ट्री का बंदा, जो इंडस्ट्री से नहीं भी है वो भी बंदा उनके जो थॉट प्रोसेस है उनको फॉलो अप करता है। अगर आपने काम किया है, आप जितना उनको जानते हैं, कैसा माइंडसेट है उनका। नमस्कार। नमस्कार। कैसे अंकित पांडे सर? बहुत अच्छे शांत सर, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि अभी तक मैंने जितने भी लोगों के साथ पॉडकास्ट किया है उसमें फर्स्ट कोई एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन या एक डायरेक्ट सेलिंग का पर्सन है जो मेरे साथ आज बैठा है। तो मैं खुद पहली बात तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ कि उस कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्सेशन किया जाएगा जिसपे पूरा इंडिया या तो टाइम निकाल के काम करता है या टाइम निकाल के हंसता है। सही बोला आपने, और ये बहुत मजेदार होने वाला है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है आपके तेवर से। डेफिनेटली राइट। सो पांडे जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि किस इंडस्ट्री में हो? डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? थोड़ा पहले आप इसको बताओ, आप क्या है ये इंडस्ट्री? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक सिंपल सा बिजनेस है। अच्छा। जिसमें जैसे आपको पता है दुनिया का मार्केट कैसे चलता है, कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है और उसे कस्टमर को बेचना है। अब बेचने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक पुराना कन्वेंशनल मॉडल कि भाई सामान बनेगा, गोदाम में जाएगा, वहां से अलग अलग जगहों पर सप्लाई होगा, दुकानों पे बिकेगा और फिर दुकान पे जाके आप खरीद लेंगे। डायरेक्ट सेलिंग इतना ही कहता है कि ये माल हम आपको सीधा सप्लाई कर देंगे। बस अंतर इतना सा है कि जब आपको सीधा सप्लाई कर रहे हैं और अगर आप नए ग्राहक लाके हमको दे रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा कमीशन हम दे देंगे, जो कि कमीशन हम पहले दुकान वाले को दे रहे थे या फिर जो इंसान हर एक जगह पर मदद कर रहा था इस सप्लाई चेन में उनको दे रहे थे, वही आपके पास ले आएंगे। तो एक छोटा सा जरिया है जहां पर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और एक कमीशन भी बना सकते हैं अगर आपका मन है तो। ओके, सो आपकी बात में मुझे लगा कि हम दुकान की जगह लोगों को कमीशन पहुंचाएंगे जो उस प्रोडक्ट को रेफर कर रहा होगा। बिल्कुल, जो प्रोडक्ट को मूव कराने में कंपनी की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट बिका, उसके पास तक एक छोटा सा अमाउंट ऑफ मनी चला जाता है, उस टर्नओवर का जो भी वो उसके जरिए हो रहा है। ओके, सो मुझे आप ये बताओ कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग में क्या डिफरेंस है? एक ही है दोनों, कहने के शब्द अलग अलग हैं। लोगों को जोड़ना और प्रोडक्ट बेचना एक ही है। बिल्कुल, अगर देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट बेचने के तरीके हैं। कंपनी आपको ऑप्शन देती है। पहला, आप खुद जाके सारा का सारा कर लो टर्नओवर। सपोज करो आपको 1 लाख रुपए का माल बेचना है, आप खुद जाके कर लो। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, वही 1 लाख रुपए का सामान जो है आप बंद ही बंद होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री फ्रॉड है। लोग शुरू करते हैं लेकिन जिस इंटेंशन, जिस विजन, जिस प्लानिंग के साथ में शुरू किया था वो एग्जीक्यूट नहीं होती और चीजें बंद हो जाती हैं। तो यही यहाँ का भी हालचाल है। 40-50% कंपनियां ही गलत हैं। 20-30-40% जो भी कंपनीज जो शुरू होती हैं वहां पर ये वाला इशू आ रहा है कि उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग्स नहीं की, प्रॉपर विजन्स नहीं थे, या फिर उन्हें नहीं पता था आगे आगे क्या होने वाला है। और बाकी कुछ कंपनीज है जो अच्छा कर रही हैं, और ये हर जगह चलता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कितने टाइप्स के फ्रॉड होते हैं? देखो, फ्रॉड देखने जाएंगे तो फिर तो मुझे लगता है हम तो काउंट ही नहीं कर सकते। हर तरह का फ्रॉड चल रहा है। एन नंबर्स ऑफ फ्रॉड है, कोई अलग अलग तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं लोग। एन नंबर्स ऑफ फ्रॉड। मेरे पास उन फ्रॉड्स की लिस्ट भी है सर।
बड़ा अच्छा है, मैं भी आज पता चलेगा मुझे। देखो, रोजमर्रा जब हम काम करते हैं ना, तो बहुत सी चीजें टकराती हैं वैसे हमारे साथ में भी, और मुझे भी कई बार जब हम काम करते हैं ना, तो काम करने के दौरान ही पता चलता है कि अरे ये चीज भी होती है क्या। तो मैं भी देख रहा हूँ, और आप बताएंगे तो मुझे थोड़ा सा रिकॉल होगी चीजों के बारे में कि क्या क्या लास्ट है। 5-6 साल से डायरेक्ट सेलिंग में एक प्रॉपर एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब के पोस्टर्स मेटा पर एड्स चलाए जाते हैं कि चलो आओ तुमको जॉब मिलेगी, एंड देन जॉब के बहाने उन लोगों से रिक्रूटमेंट का काम कराया जा रहा होता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता ये किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट है या एक प्रॉपर स्कैम। नहीं सर, यहाँ पर तो मैं बोलूंगा कि ये गलत है। अच्छा। आप किसी को नौकरी का झांसा देकर आप बोलो कि आके आप डायरेक्ट सेलिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये तो सीधा सीधा फ्रॉड हो गया ना। 420 वाली बात हो गई ना, कि आपने जो वादा किया है, अगर आप नौकरी के लिए किसी को बुला रहे हैं तो नौकरी दीजिए। वो इंसान नौकरी के माइंडसेट से आएगा। हम्म। अब आके आप उसे बोलते हो कि नहीं नहीं अब आपको ये करना है, वो करना है, तो ये तो गलत हो गया, और ऐसी बहुत से लोग करते भी हैं। इसका एक प्रॉपर मेरे पास साक्ष्य, मैं नाम नहीं लूंगा, एक लड़का था, उसको हिमालय मतलब हिमाचल के पास की एक कंपनी ने ऑफर किया। वो लड़का एक मिडिल क्लास फैमिली से था, उसको बुलाया गया, फिर वहां उसको मारा गया है, बहुत गलत तरीके से उसके साथ रखा गया, वो किसी तरीके से अपनी जान बचा के भागा। ये सिर्फ फ्रॉड तक सीमित है एमएलएम? नहीं, ये वाली जो चीज है ना, जो आप बता रहे हो, अब क्या आपके सोचो। पास ऐसे नहीं, मेरे इंफॉर्मेशन? पास बिल्कुल ऐसे केसेस आते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास में भी आती है। होता क्या है कि आपने बुला लिया किसी को नौकरी के बहाने, तो पहली चीज तो आपने यहाँ पर गलती करी। दूसरा, वहां पर जब इंसान जाता है, वो तो इस आस में जा रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, कुछ कहीं काम मिल रहा है तो चलो काम कर लेते हैं। वो इस आस में आपके पास आ गया। जब आके वहां उसको पता चलता है कि नहीं यार, ये तो सब कुछ गलत हो रहा है, चीजें हो रही हैं, तो भाई जिस तरह की जो लोग ऐसे हैं जो ये सारी चीजें चला रहे हैं, उनको बुरा तो लगेगा ना, कि भाई मैंने 100 लोगों को इस तरह से बुलाया था, किसी तरह से उन्हें काम पे लगाया, ये एक इंसान आके क्या कर रहा है। तो वहां पर जब कोई अपोज करता है तो उसके साथ ये सब चीजें होती हैं। और इन सब चीजों में तो एक ही चीज बोली जा सकती है कि भाई ऐसे फ्री में नौकरियां नहीं बटती हैं, सारी चीजें चेकअप करो, ऐसे मत जाओ, क्योंकि ये फिर आपको कहीं लंबी जगह नहीं ले जाने वाला। ये आपका टाइम भी बर्बाद करेगा, आपका पैसा भी बर्बाद करेगा, आपको मेंटल स्ट्रेस भी देगा। इससे जितना दूर रह सके उतना अच्छा। जॉब तक भी ठीक था, अभी एजुकेशन पर अगर आप, कई सारी कंपनीज हैं, मतलब मैं क्या बोलूं, क्यूनेट है, ईबीज है, शेफ शॉप, मैं तो प्रॉपर नाम ले रहा हूँ, क्यूनेट है, ईबीज है, शेफ शॉप है, बिज गुरकुल एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम था, है अभी भी, टालविन लाइफ जैसी कंपनीज। अगर इन्हें प्रॉफिट बनाना है तो प्रोडक्ट बेच के क्यों नहीं बनाती है? प्रोडक्ट तो चलो दूर की बात है, उनको पहले लोगों, और सारे रूरल मिडिल स्टेज के जो लोग होते हैं या जो मिडिल क्लास की लाइफ के लोग होते हैं, उनको बुलाते, फिर उनको ड्रीम्स बेचे जा रहे हैं, उनके सामने बड़ी बड़ी बातें करी जा रही कि मैं जा के बाहर देखना मेरी कार खड़ी होगी। तो मुझे समझ नहीं आता किस तरीके का बिजनेस है। अगर प्रोडक्ट बेचना तो प्रोडक्ट बेचो। देखो होता क्या है ना। आप इन अच्छा, कंपनीज एक, के बारे में हाँ, बताओ। मैं एक अच्छी बात इसमें आपको और बताता हूँ। आपने जिन कंपनीज का नाम लिया ना, मैं भी उनमें से एक का भुक्तभोगी रह चुका हूँ। कौन सा? मैं ईबस कंपनी के अंदर मैंने भी किया बीटेक है। किया है? मैंने भी बीटेक के लिए सबसे फेवरेट कंपनी थी। हाँ, बहुत अच्छी कंपनी थी। हाँ, हालांकि उसमें एक अच्छी बात मुझे जो लगी, हम्म मैंने कुछ 4-5 साल काम किए, चीजें करी, सब कुछ हुआ, हम्म लेकिन वहां पर एजुकेशन मुझे लेने का मौका मिला, जो मैं पॉजिटिव आउटकम बता रहा हूँ। लेकिन वहां पर एक और चीज है कि समझने वाली बात है कि मैं भी ऐसी कंपनीज में क्यों गया। उसका कारण क्या होता है, एक नए इंसान को नहीं पता होता। एक नया इंसान जाके नहीं पता कर सकता कि क्या चीजें वैलिड होती हैं, क्या चीजें इनवैलिड होती हैं। तो कई बार लोग क्या होता है, इन कंपनीज में चले जाते हैं। 100 बात की एक बात जो मैं आज अपनी तरफ से, अपने अनुभव से कहता हूं लोगों से, कि देखो, कंपनीज को जांचने का सिंपल सा तरीका रखो भाई, कि कंपनी आपसे जो पैसा ले रही है, उसके बदले में आपको जो सामान दे रही है, उस सामान की क्वालिटी क्या है, क्या वो वैल्यू टू मनी है। अगर वो वैल्यू टू मनी है, कंपनी अच्छी है, आपको काम करना चाहिए। पर अगर वो वैल्यू टू मनी नहीं है, तो काम नहीं करना चाहिए। इतना समझने वाली बात है। अदरवाइज जो आपने नाम लिए, तो आगे आने वाले 10 साल में आप देखेंगे नाम तो और भी आएंगे। नाम तो आएंगे, आप रोक थोड़ी सकते हैं लोगों को। ट्रेनिंग के नाम पे पैसा लिया जाता है। अच्छा, एक बात है, किसी ने ट्रेनिंग के नाम पर पैसा, अब ट्रेनिंग एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अब कोई ऐसा प्रोडक्ट तो है नहीं कि मैंने उठाया, देखा, चेक किया, मार्केट में जाके पता कर लिया। अब एक टीनेजर लड़का निकल रहा है, एक 20 to 25 एज का लड़का निकल रहा है, 30 की एज का भी लड़का निकल रहा है, सपोज मान लिया वो सिर्फ पढ़ाई करके निकला, इन जैसी कंपनीज में गया और उसको बताया जा रहा चलो ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में अंदर जाके एक बॉस ऊपर खड़े होंगे, उसने गलती से वेडिका की 60 रुपए की पानी की बोतल खोल ली तो तालियां बज रही हैं। बीच में किसी का फोन आ गया, बॉस ने, हाँ चलो मैं बिजी हूं, इस बात पे तालियां बज रही। मुझे समझ नहीं आ रहा उनके दिमाग में क्या भरा जा रहा है, ये कौन सी ट्रेनिंग है या ये कौन सी ट्रेनिंग का पार्ट है?
मैं रेफरेंस पकड़ रहा हूँ जो आपने मुझे बात बताई, और मैं अपनी तरफ से देखो यही बोलूंगा दोस्त, कि देखो नॉलेज को तो आप पैसों में नहीं आंक सकते। पहली चीज मैं दो बातें बोलूंगा आपको। पहला, आप नॉलेज को पैसों में नहीं आंक सकते कि इतने रुपए, इतनी ट्रेनिंग का इतना रुपया क्यों ले रहा है। आपको बस इतना देखना है, जो पहली चीज थी, नॉलेज को पैसों में नहीं आंक इट मीन्स सकते। कि उन्होंने इस बात को यूटिलाइज किया है कि देखो नॉलेज को पैसे में नहीं आंक सकते हैं। बिल्कुल लोग करते हैं ना ये, और ये वहीं पे नहीं किया है, ये हर जगह होता है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो कई बार वो बड़े बड़े सेमिनार्स कराते हैं, चीजें कराते हैं और लोगों को बुलाते हैं। अरे दुबई ट्रिप तक लेके जाते हैं, सिंगापुर लेके जा रहे हैं, पटाया लेके जा रहे हैं, और थाईलैंड लेके जाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आया थाईलैंड में जाके कौन सी ट्रेनिंग हो रही है। अरे भाई साहब, अगर देखो पैसे उड़ाने हैं ना 2 नंबर के, फिर तो बहुत चीजें हैं। हाँ देखो ओके 100 बात की एक बात, हाँ अपनी जिंदगी में एक ही फलसफा रखो भाई, मेहनत से ही पैसे मिलते हैं। एक बार क्या हुआ, ये 21 दिन में पैसा डबल, ये जो हाँ रात ये 2 सब, दिन में 2 का 4 बनाने का हाँ जो पैटर्न है, इसमें यही सारी चीजें तो बताई जाती हैं। लड़के को बुलाया जाता है, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स वगैरह में मैं भी रहा हूँ, मैं देखा हूँ, मैं बुलाया जाएगा। और जब आदमी लीडर्स अपने आप को इतने हाई क्लास एलीट क्लास लोगों को दिखा रहे होते हैं, तो बच्चों को जमीन पे क्यों बैठालते हैं? मुझे ये फंडा समझ में नहीं आ रहा है। क्या ऐसा एक आदमी बता रहा है कि मैं मर्सिडीज जीएलए लेकर आ रहा हूँ, तो मेरे भाई अगर 200 आदमी है, 1000 आदमी आ रहा है, तो उसको कुर्सी तो एटलीस्ट दी जा सकती है। गर्मी में एग्जास्ट वाला हॉल में जाके तो ट्रेनिंग दी जा सकती है। मैं, आप समझ रहे हो कि मैं बिल्कुल रफ हाँ कन्वर्जेशन और हाँ, गूगल कन्वर्जेशन नहीं कर रहा हूँ आपसे, हम्म बिल्कुल डाउन टू अर्थ कन्वर्जेशन है ये। हम्म। देखो दोस्त, होता क्या है ना, हाँ कि ये बिल्कुल होना चाहिए भाई। अच्छा अगर आपको कोई इंसान कोई आपको सुनने आया है, तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि उसे कुर्सी मिल जाए, वो ढंग से बैठे, ढंग से ट्रेनिंग हो। हम्म ये सब जो चीजें होती हैं एक्चुअली, मोटा मोटा मैं आपको बोलूं, यही चीजें होती हैं जो डायरेक्ट सेलिंग की थोड़ी सी इमेज को थोड़ा सा नीचे कर देती हैं। थोड़ी थोड़ी, अब थोड़ी ही कह सकते हैं, अब कहने को तो यार बहुत चीजें हैं, लेकिन जो आप मैं, मानोगे थोड़ी? देखो होता क्या है, हर इंडस्ट्री में देखो बेकार लोग भी हैं, हर इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं। हाँ इसी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग्स हो रही है जहां पर लोग, मुझे लगता है 50-50 हजार रुपए देकर जाते हैं और संतुष्ट होकर आते हैं कि नहीं यार, हमने वाकई सीखा है और इससे हमारी लाइफ में चेंजेस हुए हैं। और राइट इसी इंडस्ट्री में ऐसा है जहां पर ट्रेनिंग के नाम पे 10-10 15-15 हजार लिए जाते हैं और इंसान खुद पैसा बना रहा होता है और चीजें हो रही होती हैं, तो ये भी होता है। तो देखो दोस्त, ये सब चलता रहेगा। आपको बस ये समझना है कि जब नेटवर्किंग आप करते हैं ना, तो एक्चुअली दो चीजों का रोल रहता है। आपने कंपनी की बात तो करी, कंपनी का रोल है अपना कि कंपनी में ये चीजें होनी चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है, कंपनी के बाद लीडरशिप का भी अपना एक रोल है कि किन लोगों के साथ में आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। संगति का असर तो आपने सुना होगा, तो आप जैसे लोगों की संगति में रहेंगे वैसे ही आप बनेंगे। तो संगत से आपको न बिगाड़ते सिर्फ संगत से कंपनी बिगाड़। देखनी है, आपको ये भी देखना है कि आप किन लोगों की संगति में बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। दो तरह के लोग हैं, एक जो लोगों का इस्तेमाल करते हैं अपना पैसा बनाने के लिए, और दूसरे लोग, उनको भी पैसा बनाना है लेकिन वो लोगों को आगे बढ़ाकर पैसा बनाना चाहते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किन लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। इसकी कोई चेकलिस्ट है क्या? चेकलिस्ट ये है कि आप सिंपल सा देखो कि जिन लोगों के साथ में आप काम कर रहे हो, 2-3 चीजें मैं अपनी तरफ से जो बता सकता हूं। सबसे पहला, ये देखो कि वो इंसान, वो जो कंपनी है उसके सिस्टम्स फॉलो करता है कि नहीं। हर एक कंपनी के पास अपना एक लर्निंग सिस्टम होता है, एजुकेशन सिस्टम होता है, एसओपीज होती हैं, तो वो उसको फॉलो करता है नहीं। पहली चीज ये देखो। दूसरी चीज, इस इंडस्ट्री के कुछ रूल्स हैं कि जैसे कि लोगों से पैसे का लेन देन नहीं करना है, कार्डिनल रूल बोलते हैं इसको। लोगों के साथ में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करना है, इस तरह से 8-10 रूल्स हैं, वो उनको फॉलो करता है कि नहीं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी चीजें करने के साथ साथ वो ग्रो कर रहा है कि नहीं। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर बाबा एसोसिएट भी होते हैं, जो फिर अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं पर वो काम करने नहीं जाते। वो अपने अपने घरों में आपको फोन पर बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और खुद खुद फील्ड से गायब, खुद मीटिंग नहीं कर रहे हैं, बस बातें बता रहे हैं। तो ये 3 क्वालिटीज आपको जहां मिल रही हैं कि जो इंसान ग्राउंड में लग के आपके साथ मेहनत कर रहा है, साथ ही साथ वो कंपनी के सिस्टम फॉलो कर रहा है, साथ ही साथ वो किसी भी रूल को ब्रेक नहीं करता, वहां पर आप बिल्कुल शुरू कर सकते हो और बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हो। मेरे पास इसका एक उदाहरण है कि आप जो बोल रहे हो कि सिस्टम को फॉलो करता है। मैंने ऐसे कई लोग लीडर्स को पर्सनली मैंने जब जाना, तो मुझे एक चीज समझ में आया कि लीडर्स क्या होते हैं कि एक लीडर है, उसने गाड़ी ली, एग्जाम्पल, उस एक गाड़ी को सपोज बाइक लेकर आया, वो भी ईएमआई पे, चलो नो डाउट दुनिया लेकर आती है, लेकिन अब उस बाइक की ईएमआई 4 आदमी भर रहे हैं मिलकर, और ये एक कंपनी में नहीं है, सैकड़ों। और उस गाड़ी को अचीवमेंट बनाया जाता है क्योंकि कुछ तो दिखाना है, और उनको दिखाया जाएगा जिनके पास बाइक नहीं है। सही तरीका, अगर एक लीडरशिप की बात हो रही तो लीडरशिप क्या करेगा? इनहेंस करेगा। तो मॉड्यूल को
मॉड्यूल को इनहेंस करने के लिए, लोगों को इनहेंस करने के लिए सही नॉलेज क्यों नहीं दी जाती? एक पाथ क्रिएट करने के लिए एक बिल्कुल पाइपलाइन कि 1 2 3 4 हमें इस तरीके को करना चाहिए। इतना दिमाग में भ्रम डालने की क्या जरूरत है? और गांव के लड़कों को तो, ये लड़कियों को, आज भी रूरल के लोगों को इतना बेवकूफ बनाया जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। देखो साहब, यहाँ पे एक चीज आप कह दो मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप नहीं समझो इस बात को। देखो, इन बातों में बिल्कुल सच्चाई है। धुआं तभी निकल रहा है ना, चिंगारी है तभी तो धुआं निकल रहा है, आग निकल रही है, आग लगी तभी निकल रही है ना। तो देखो, इन बातों में सच्चाई है। हाँ। देखो, समझने वाली बात यहाँ पर ये है हाँ। कि देखो भाई, अगर आप गलत करोगे लोगों के साथ, एक और चीज मैं यहाँ पर पहले कोट करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों के साथ में गलत इंटेंशन से काम कर रहे हो कि आप पर्दे के पीछे कुछ और हो और पर्दे के सामने कुछ और, तो ये ध्यान रखना, आप 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल लोगों को बेवकूफ बना दोगे, लेकिन उसके बाद आपकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। अगर आपको लंबा बिजनेस करना है तो ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं कि गाड़ी एक की 4 लोग भर रहे हैं पैसा, ये सब गलत चीजें हैं। अगर आप अनएथिकल तरीके से, छोड़ो डायरेक्ट सेलिंग, आप दुनिया का कोई भी काम गलत तरीके से कर लो, आप तो बंद हो गए होगे ना एक दिन। भाई सिकंदर नहीं रहा, सिकंदर खत्म हो गया, पूरी दुनिया पे राज करने निकला था, तो आप कौन से खेत की मूली हो, कभी ना कभी खत्म हो गए। तो पहली चीज, अनएथिकल कोई काम लोगों को नहीं करना चाहिए, ये सबसे पहली चीज ध्यान रखने वाली। और जहां तक बात है दिखावे की, गाड़ी दिखाना, घर दिखाना, इसमें कोई बुराई नहीं है, हर एक बिजनेस ये करता है। अब आप एक अच्छी कोचिंग ले लो, फिजिक्स वाला कितनी अच्छी कोचिंग है, अभी उसका आ गया, बातचीत तो करता हूं मैं। वो अपनी पढ़ाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है कि मैं एजुकेशन दे रहा हूं, तो वो अपना एजुकेशन अच्छे से दे रहे हैं, पर एट द सेम टाइम उनके जो रिजल्ट्स हैं कि हमारे ऐसे ये सिलेक्ट हुए, ये सिलेक्ट हुए, ये सिलेक्ट हुए, उनको भी तो दिखा रहे हैं। तो रिजल्ट दिखाने में कोई बुराई नहीं है जब तक आपकी एजुकेशन अच्छी है। ये गलत है कि एजुकेशन अच्छी नहीं है और आप सिर्फ रिजल्ट दिखा रहे हो। जैसे कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि गाड़ी देख लो, ये देख लो, देख लो, वो देख लो हमारी, और एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं। अगर आप लोगों को सिर्फ इन बड़ी बड़ी चीजों से बेवकूफ बना के लाओगे तो लोग एक दिन समझ जाएंगे। और याद रखना, हमारे देश में ना लोग भूलते नहीं है चीजों को। आप लोगों के साथ में गलत करोगे तो चीजें आपके साथ में गलत होंगी ही होंगी। आज मैं ऐसे बहुत से लोगों के नाम, बस नाम नहीं ले रहा हूं आपके सामने, जो एक समय में करोड़ों रुपए कमाया करते थे, मेरे सामने की बात मैं बता रहा हूँ, करोड़ों रुपए। कई बार तो हम भी उन्हें आदर्श मानते थे कि अरे कितने अच्छे इंसान है यार, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, हम भी ताली बजाते थे। आज भाई साहब ऐसे लोग गायब। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ एक समय मर्सिडीज चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, आज शायद किसी नॉर्मल से ऑफिस में बैठकर नौकरी कर रहे हैं 25-30 हजार रुपए की। नौकरी बुरी नहीं है, नौकरी बुरा नहीं मान रहा हूं मैं, लेकिन सोचो आप कहां पर थे जिंदगी में, कहां आ गए, क्यों? क्योंकि आपने गलत प्रैक्टिसेस करी। गलत प्रैक्टिस आप कहीं पर भी करोगे तो घूम फिर के आप जीरो पे आओगे ही आओगे। ये सत्य है, ये ईमानदारी का बिजनेस है। तसल्ली से लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में सिखाओ, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तसल्ली से बिजनेस करना सिखाओ। सिर्फ हवाई का बिजनेस चलेगा ना तो बिजनेस गिरेगा ही गिरेगा। भोकाल टाइट तो फ्यूचर ब्राइट सुनने में अच्छा लगता है, पर लंबे समय में सिर्फ भोकाल से काम नहीं बनता है, आपको ग्राउंड पर उतर के सही काम करना पड़ेगा। ये सारी जो टैग लाइन्स है नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा चलती है। अरे हर जगह चलती है साहब, नेटवर्किंग में थोड़ी ना। नेटवर्किंग में कुछ ज्यादा चलती है। वो लोगों क्या बोल सकते हैं, जैसे कैटलिस्ट का काम करती हैं। नहीं यार, देखो ये बोलने का धंधा है, और जहां बोलने का धंधा, जो जिस चीज का धंधा होगा उसको तो अच्छा लेकर चलेंगे ही ना। अच्छा। तो बोलने का धंधा है तो 4 बातें अच्छी बोलने में क्या बुराई है? अच्छी बोलने में क्या जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि जॉब एजुकेशन से तो रह गया, उसके बाद इन लोगों आप मतलब इसी इंडस्ट्री में लैंड की जो नेटवर्किंग चालू हुई। अरे भाई साहब ऐसी चीजें चालू है ना, मतलब की फेमस लैंड नेटवर्किंग, कुछ कंपनीज के नाम PACL ले लीजिए, गोल्डन फॉरेस्ट है, रोहतास प्रोजेक्ट, 5,000 करोड़ का, इनमें से किसी एक कंपनी ने 5 से 6,000 करोड़ का मनी मार्केट से पूरा उठाया लैंड के नाम पे, और सिर्फ 19,000 रजिस्ट्रीज मिली हैं ईडी को, और अभी भी प्रोबिंग चल रही है। भाई साहब मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी खेती चल रही है, मतलब पेपरों पे खेती चल रही है क्या? मैं सच बताऊं, जब मुझे भी ऐसी चीजों के बारे में पता चलता है ना, हाँ। आधे घंटे तो हंसी रुकती ही नहीं रहा है कि कहां तक जा सकती है चीजें। हाँ। फ्रॉड गिरी की। सोचो आप जमीन बेच रहे हो नेटवर्किंग करके। नहीं, ये कॉन्सेप्ट मुझे बताओ आप। अरे ये कैसे बेचा जा सकता है? अरे ये इलीगल है पूरी तरीके से, बेचा कहां से जा सकता है भाई? मुझे समझ नहीं आता कि मेरी माता जी के नाम पे सपोज जमीन है, तो हम दोनों उसमें क्या किस तरीके से नेटवर्किंग करेंगे? ये बिल्कुल फ्रॉड गिरी है। हाँ। 2000% फ्रॉड है। जहां पर ऐसा कुछ हो रहा है, जमीन जिसने बेची, जिसने खरीदी, हाँ। दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, सरकार सब कुछ जानती है, बात खत्म हो जाती है यहाँ पर। वो बीच में कुछ लोग होते हैं ऐसे कि हम जो लोग जोड़ लें, उसके नीचे 2 लोग जुड़ जाएं, और कोई भी जमीन बेचेगा उसका फायदा सबको मिलेगा। हाँ। बस ये हवाई की बात है। 5 लाख की जमीन को फिर 10 लाख में बेचा जाता पहले तो। नुकसान सिर्फ उसका है जो जमीन खरीद, जो इन्वेस्टर है, जो खरीद रहा है। हाँ। क्योंकि वो ओवर हाइप्ड जमीन खरीद रहा है,
तो जमीन का रियल एस्टेट तो एक अलग पूरा टॉपिक हो गया, बट वहां पर भी उसको देखना मतलब चाहिए रियल कि- एस्टेट नेटवर्किंग में कभी काम करना नहीं चाहिए, अरे रियल एस्टेट नेटवर्किंग फ्रॉड है भैया, हो ही आप नहीं सकती, नहीं हो सकती ना, आप रूल्स देखो एग्जिस्ट ना, ही नहीं करती। एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये इतने लंबे समय तक ये जो इतने अराउंड टोटल 19,000 करोड़ के आसपास इन लोगों ने फ्रॉड किया है टोटल, ये पूरा लैंड नेटवर्किंग में सिर्फ। बाकी सारी इंडस्ट्रीज का अपना अपना अलग डायमेंशन है, बट इन्होंने सिर्फ 19,000 करोड़ का मात्र। अच्छा, कभी कभी ये मैं अमाउंट सुनता हूँ ना, हाँ, तो हमको लगता है कि हम कहाँ पर बैठे हुए थे। कभी कभी लालच तो दिखती है, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं एक ही बात बोलूंगा दोस्त, ये पूरी तरीके से फ्रॉड है। कोई भी इंसान ऐसी चीजों को देख रहा है, इस पे भरोसा मत करें। बहुत पुराने हमारे बाप दादा एक बात बोल गए थे ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। तो इस बात को समझो, दूसरों की चमक दमक मत देखो। जब भी आप नेटवर्किंग जैसा शब्द, डायरेक्ट सेलिंग जैसा शब्द आए, तो जो इंसान सूट पहन के सामने बैठा है उसकी पिछली लाइफ को जरूर देखो। अगर आपको कहीं पर ऐसा दिख रहा है कि ये रातों रात अमीर बन गया, इसने कोई मीटिंग नहीं करी, चीजें नहीं करी, 2000% वो फ्रॉड या चीजें हैं। तसल्ली से काम करना पड़ता है, ग्राउंड में घिसना पड़ता है, लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है, लोगों का बिजनेस है, और तब ये बिजनेस प्रोडक्ट का नहीं, लोगों का बिजनेस है। लोगों का भाई, प्रोडक्ट को मूव कौन कर रहा है? लोग ही तो कर रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट को मूव लोग कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, तभी वो किसी और के पास जाएगा तो बिजनेस सस्टेन करेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोग ही इसको मूव कर रहे हैं, तो ये लोगों का बिजनेस है, और वही आगे बढ़ेगा जो 2 4 5 10 लोग एक अच्छी टीम बनाकर, एक अच्छी नीयत से, एक अच्छे विजन के साथ में कुछ 3 साल 5 साल काम करें। मुझे समझ नहीं आता कि ये जब आइडिया कोई जाता है मार्केट में, नीचे जाता है, तो रजिस्ट्री मांगी नहीं जाती क्या? मतलब सपोज आप नेटवर्किंग में लीडर हो, मैंने ज्वाइन किया, आपने मेरे 10 लाख रुपए लगवा डाले। ये मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे खुद ही कभी कभी समझ नहीं आता कैसे हो जाता है ये। मतलब लोग क्या चेक नहीं करते हैं या क्या है? आपको क्या लगता होगा सचिन, जिन्होंने अपनी बहुत सारे लोन लिए फिर पैसा लगाया, ऐसा लोग आदमी जाके कहाँ खड़ा होता होगा जाके? देखो, और ये लोग तो फिर 9-2-11 हो जाते हैं। 9-2-11 उसमें आम आदमी का बहुत नुकसान होता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फिर वो इंसान फिर 10 जगह जाता है, 10 जगह परेशान होता है, और उसका कुछ होता नहीं है। ऐसी कंपनीज में बड़े अमीर लोगों को क्यों नहीं लाया जाता? मतलब कभी मैं नहीं देखता हूँ कि नेटवर्किंग में कोई एक रिच क्योंकि क्लास का आदमी कभी जुड़ा हो, एक आदमी नहीं जुड़ता है। ऐसी कंपनीज में उसको समझ में आ जाती है ना। देखो, फंसाया उसी को जाता है जिसको कम नॉलेज होती है। कम नॉलेज है उसको घुमा फिरा के 4 बातें कर दी, और एक आम इंसान को बैठा के आपने ढंग की जगह खाना पीना खिला दिया, तो वो उसी में खुश हो जाता है कि अरे भाई साहब, हमारे साथ में तो इन्होंने ऐसा कर दिया, यही हमारे देवता है। क्योंकि अगल बगल का जो समाज था वो तो गालियां देता रहता है, एक आम इंसान को परेशान करता रहता है। एक इंसान ने आके हल्के से पुचकारा और लेकर चला गया। वो कहानी नहीं है कि भेड़ का बच्चा कहता है, अरे मम्मी कितने अच्छे लोग हैं, हमारे लिए ये लोग तो स्वेटर बना के लाए हैं। सही है। बाद में जब उसी से ऊन निकाली गई, तब समझ में आया कि भैया भाई साहब, ये हमसे ही हुआ है। सही है। तो घुमा फिरा के कोई पुचकार दे आपको, जरूर से ज्यादा लाड प्यार दिखा रहा है, तो भी समझ जाओ कि दिक्कत कि है, मामला कटने वाला है, दिक्कत वाली बात। मामला कटने वाला है। क्रिप्टो के बारे में जानकारी है आपको? हाँ, क्यों नहीं, अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बिना एक्सचेंज लिस्टिंग किए हुए क्या लॉन्च किया जा सकता है क्रिप्टो? क्रिप्टो मतलब एज अ ट्रेडिंग की आप बात कर रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं? क्रिप्टो में भी डायरेक्ट सेलिंग करने लग जाते हैं। अच्छा, क्रिप्टो अगर देखा जाए तो अच्छी चीज है, आप ट्रेड करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग में बिना एक्सचेंज में लिस्टिंग किए हुए क्या क्रिप्टो किया जा सकता है? क्रिप्टो डायरेक्ट सेलिंग में इनवैलिड है, इलीगल है, किया ही नहीं जा सकता, इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। अब नहीं होता? अब क्या, कभी नहीं हुआ था। अच्छा, ये होता ही नहीं है। तो फिर ये मॉरिस कॉइन, वन कॉइन, मेटाफोर्स, गेन बिटकॉइन, ये कौन सी कंपनी देखो, है? तरीके हैं लोगों को लूटने के। ना ब्लॉकचेन देखो है, देखो ना सुनो, एक्सचेंज पे आप इस लिस्टिंग बात है। को समझो, ये सारे बस फैंसी नाम है। हमारे देश में क्या है कि हम देखो हिंदी भाषी देश है, मोटा मोटा देखा जाए। ठीक। तो जब कोई अंग्रेजी में बहुत अच्छा सा नाम हमारे सामने रख देता है जो हमें समझ में नहीं आता ना, एक आम बात बता रहा हूँ, वो हमको बहुत अच्छी लगती है। हमको लगता है कितना अच्छा नया सा नाम है। तो कई बार लोग इसका फायदा उठाते हैं, वो अलग अलग चीजें ले आते हैं कि देखो अभी इस टेक्नोलॉजी से आपके पास बॉलीवुड के पैसा आएगा। सुपरस्टारों को बुलाया जाता है, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाता है, पार्टीज करी जाती हैं, फिर वो लोग कहते हैं अरे इस कंपनी से तो कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ के लोग अपना नाम बदल के विदेश चले जाते हैं। मैं नाम बताऊं? आप मतलब एक नाम नहीं है, धर्म परिवर्तन, नाम बदल दिया गया। कौन सी कंपनी? ऑक्टा एफएक्स मेरे ख्याल से। वो एक कंपनी थी अभी, ऑक्टा एफएक्स। हाँ। मेरे ख्याल से इधर कहाँ, बरेली या नहीं, बरेली नहीं, इस तरफ की कंपनी थी, यूपी साइड की कंपनी थी, जो यूपी स्पेस किसी ने स्टार्ट किया था। और एक क्या नाम था उनका, उन्होंने नाम बदल के अपना पहले मेरे ख्याल से मुस्लिम नाम था, फिर उन्होंने नाम बदल के हिंदू नाम कर लिया, देन आफ्टर
अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, फिर वहां जाके दुबई में बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल से क्या किया था उन्होंने, एक फेस्टिवल के रूप में उसको मनाया था कि यहाँ से अच्छे अच्छे लोगों ने जिन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था उनको वहां लेके गए। फिर वो कंपनी जब बंद हो गई तो उसी कंपनी को दोबारा एक पैरेलल यूनिवर्स में चालू करके फिर उसको बढ़ा दिया आगे। देखो कंपनी ने इसको स्कैम कहेंगे, स्कैम बोलो, कंपनी मत बोलो इन सब मान चीजों रहे को। हो ना आप? ये पूरा स्कैम है, लीगल स्ट्रक्चर्ड स्कैम्स होते हैं जहां पर इंसान को, देखो डायरेक्ट सेलिंग में खास बात क्या है, हर 5 साल में आप डायरेक्ट सेलिंग को स्टडी करो। पिछले 20-25 साल हुए इंडिया में, हर 5 साल में आपको एक नया तरीका दिखाई देगा लोगों को बेवकूफ बनाने में, जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। मैंने शुरुआत में बोला डायरेक्ट सेलिंग में पैसा बहुत तेजी से आता है, टर्नओवर बड़े तेजी से आता है, तो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, नए नए नाम ले आते हैं। तो ये भी एक नई चीज है जहां पर लोगों को विदेश घुमा दिया, तो लोग अपने घर के अपने जिले से बाहर कभी नहीं गए, आपने उनको फ्लाइट में बैठा दिया। आज के समय में फ्लाइट में बैठना भी अपने आप में एक लग्जरी है, बहुत से लोग आज भी नहीं बैठे हैं। लोगों को फ्लाइट में बैठा दिया, लोगों को आप नई जगह दिखा दिया, नया देश दिखा दिया, लोग खुश। फिर तो लोग तिजोरियां खोल देते हैं, बाद में पता चलता है तिजोरियां गलत जगह खोल दी है, अपनी जमीनें बेच के दूसरे की जमीनें खरीदवाते हैं। ये मतलब हम तो भले हंसी खुशी में बात कर रहे हैं, पर इनके साथ होता है वो पागल हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जान पहचान में है कुछ लोग जिन्होंने अपनी जमीनें बेच दी, घर में शादी होने वाली थी तो जेवर पड़े थे, सोने का दाम बढ़ रहा था, सोना बेच दिया कि इसको इन्वेस्ट कर देंगे और ये बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, शादी और अच्छी हो जाएगी। अब सोच के देखो, एक शादी का घर जिसमें 10-15 लाख रुपए ही उस घर के पास में वो सारे चले जाए, लोगों को बड़ी त्रासदी से गुजरना पड़ा है। चंद लोग अपने फायदे के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये सारे काम करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि कोई नहीं, किसी को करना नहीं चाहिए यार, पता नहीं कैसे कर ले जाते हैं। चलो जिनको पहली बार ऐसी चीजें मिली, जो पहली बार बेवकूफ बन गए, उनके साथ तो फिर भी मैं वो जता सकता हूं कि ठीक है, इनसे गलती हो गई। ऐसे लोग जिनको पता है ना, आज के समय में दुनिया ऐसी हो गई कि हमें पता है मैं 2 नंबरी काम कर रहा हूं, पर फिर भी कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूं, नहीं करना चाहिए ये सब चीजें। अधिकतर मुझे एक चीज लगती है कि एजुकेशन इंडस्ट्री में एजुकेशन होती है, आप हर एक इंडस्ट्री में सिर्फ एक काम होता है, एकमात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें दूसरी इंडस्ट्रियों को कट कॉपी पेस्ट किया जाता है और उसको डायरेक्ट सेलिंग में लॉन्च कर दिया जाता है। मॉडल का यूज करते हैं लोग, मॉडल का यूज किया जाता है। मतलब इसी से रिलेटेड है कि मुझे लगता है कि जब जॉब प्लेसमेंट फॉरेक्स पर तो मैंने अभी आपसे पूछा ही नहीं, क्रिप्टो की बात कर लें, इधर लैंड नेटवर्किंग की बात कर लें, इन सारे चीजों को मिला, इस सारे स्कैम्स मिलाकर अप्रोक्सीमेट 40,000 प्लस करोड़ का स्कैम हुआ है। और इसका एक ही मात्र सीधा रास्ता होता है कि पहले पैसे दो, फिर 2 लोग जोड़ो। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये प्रॉपर बिजनेस मॉडल है स्कैम करने का। नहीं देखो, ये बिजनेस मॉडल क्या है, वर्ड ऑफ माउथ से चलता है, राइट, वर्ड ऑफ माउथ से चलता है, और वर्ड ऑफ माउथ में ना बहुत बड़ी पावर होती है। एग्रीड। ठीक है, सबसे बड़ी पावर वर्ड ऑफ माउथ पे है। अब जैसे रणवीर सिंह की पिक्चर धुरंधर चली, वर्ड ऑफ माउथ कितना अच्छा था कि महीनों तक लोग बोल रहे थे अरे बहुत अच्छी है, देखने जाओ। अरे भाई इतना ही अच्छा है रणवीर, तो उसकी कितनी पिक्चरें तो फ्लॉप भी हो गई, आप देखो। तो ये रणवीर की वजह से नहीं चल रही है, ये वर्ड ऑफ माउथ से चल रही है। वर्ड ऑफ माउथ में जो पावर है वो पावर कहीं नहीं है। वर्ड ऑफ माउथ सरकारें गिरा देती है। नेपाल में देखो ना, जनजी प्रोटेस्ट में क्या हुआ, वर्ड ऑफ माउथ है कि सब लोग आपस में कनेक्ट हुए, सबका एक मत बन गया, सबने वो बोलना शुरू किया, सरकारें गिर गई। तो ये इंडस्ट्री वर्ड ऑफ माउथ पे चल रही है। लोगों को पता है कि इसमें स्कैम करना आसान है। मैं ये बोलूंगा कि इसमें स्कैम करना आसान है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं, स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाए गवर्नमेंट ने। रूल्स तो बनाए, रूल्स बनाए हैं, लेकिन वो अभी इतने स्ट्रिक्ट नहीं हुए, और जब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हुए तो लोग आसानी से करके निकल जाते हैं। ये समझने की बात है। इसीलिए लोग कोशिश करते हैं कि ये वाला तरीका अपनाएं, जहां पर कुछ लोगों को पैसा बांट देंगे। आपने 100, 200, 500 लोगों को पैसा बांट दिया, अगर बस वो 500 लोग तो अगले 5,000 ले आएंगे ना पैसा खर्चा करवाने वाले, और नुकसान उन्हीं 5,000 लोगों का होगा। इन 500 लोगों का कोई नुकसान नहीं होता है जो शुरुआत में जिनको पैसे बांट दिए, नहीं होता। वो हमेशा प्रॉफिट में होता है, वो हमेशा प्रॉफिट में होता है। वो बस नाम बदल लेंगे, जगह बदल लेंगे, और फिर नई जगह पर नई चीजें शुरू। उनका धंधा बन गया, ये पेशा है लोगों का आज के समय। बिल्कुल सही बात है। एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से चौथी कंपनी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठवीं, और उन्हें पता है ये 1 साल के लिए कर रहा हूं मैं, ये मैं 1.5 साल के लिए कर रहा हूँ। और भारत इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ लोग हैं यहाँ पे। लोगों को जब तक पता चलता है कि इनका पास्ट क्या था या क्या था, तब तक इंसान अगली जगह होता है। तो ये सारी फर्जी कंपनीज, मतलब सारी फर्जी कंपनी या सारी फर्जी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 2 जोड़ों 3 जोड़ों के कॉन्सेप्ट पर ही क्यों काम करती, प्रोडक्ट पर काम क्यों नहीं करती? करती हैं, ऐसा क्यों नहीं करती, बिल्कुल करती हैं। अच्छा, आज देखो प्रोडक्ट पर करके भी वो सारी कंपनी फर्जी काम कर रही है। नहीं, प्रोडक्ट्स होना चाहिए, जो प्रोडक्ट्स है वो डमी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। डमी कैसा? डमी मतलब दिखावे का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, वैल्यू फॉर द मनी होनी चाहिए। अब जैसे कि एप्पल 1 लाख रुपए लेता है,
ठीक है, आप तो मोबाइल वो का। उसके हिसाब से वो सर्विसेज दे रहा है, चीजें दे रहा है, लोग लाइन लगा के खरीदते भी हैं। पर अब कोई ऐसा फोन जिसमें फीचर्स 10,000 वाले हैं, आप उसे बेच रहे हो 1 लाख रुपए पे कि भाई साहब यही ऐसा फोन है जो आपकी जिंदगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो गलत है। जितनी वैल्यू है उस प्रोडक्ट की उतनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जहां पर वैल्यू फॉर द मनी चलता है, और ये डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, दुनिया का रूल है। बाजार में कोई भी जगह चाय मिल रही है, कहीं 15 की मिल रही है, कहीं 50 की मिल रही है, सेम क्वालिटी, आप कहाँ जाओगे? आप देखोगे कि यार 15 वाली वो 50 में सेम क्वालिटी सेम बैठने की जगह है, मैं 15 वाली पी लेता हूँ ना भाई। दुनिया ही वैल्यू फॉर द मनी से चलती है ना, हाइब्रिड चीजों से नहीं चलती है। जब आप बिजनेस में कोई भी बिजनेस देख लो, जो प्राइसिंग होता है वो की पॉइंट होता है हर एक बिजनेस का। तो मतलब मैं आपकी बात से ये समझ रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं, नए आदमियों का बिजनेस है। नहीं, प्रोडक्ट का बिजनेस है जिसे आप नए लोगों के जरिए मूव करते हैं, है बिजनेस प्रोडक्ट का। मतलब नए आदमी और उनके साथ प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट उनके साथ नए आदमी, प्रोडक्ट उनके साथ में नया। हर बार। हाँ, अगर नहीं होगा तो अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं चल पाएगी। नहीं चल पाएगी। ये आदमी जोड़ो अभियान नहीं है, ये प्रोडक्ट बेचो अभियान है, जो जिसमें लोगों के जरिए प्रोडक्ट्स मूव बेचा होते जा हैं, रहा लोगों के जरिए प्रोडक्ट्स मूव होते हैं, बस और इतना ही है। इसी चक्कर में प्रोडक्ट कुछ भी बना दिया जाता है, हाँ, जो इनटेंजिबल अधिकतर प्रोजेक्ट होते हैं, बस बाकी में और उनको बाकी सब में बेवकूफ बनाया जाता बाकी सब में जो लीगल चीजें हैं, जो सही चीजें हैं, वहां पर पहले प्रोडक्ट है, फिर इंसानों के जरिए मूव हो रहा है। जो 2 नंबरी चीजें हैं, वहां पर पहले इंसान है, उनके जरिए कुछ भी मूव करा दो ताकि पैसा आ जाए। तो इसको आपको समझना है। जो गलत चीजें हैं वहां पर प्रोडक्ट्स है, उनको मूव लोगों के जरिए कराते हैं, इससे लोगों की जिंदगी बदलती है और प्रोडक्ट भी आगे बढ़ते हैं। जो गलत चीजें हैं वहां पर इंसान पहले मायने रखता है कि इंसान जोड़ लो और इनके जरिए कुछ भी बेच दो, पैसा निकाल लो, बस टर्नओवर निकाल लो बस। तो आप अच्छा सच बताओ कि कोई भी फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, या कुछ समय उसने काम किया हो, कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है या रिक्रूटमेंट? पहले क्या इंपॉर्टेंट है? पहले प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर रिक्रूटमेंट ना हो तो क्या प्रोडक्ट बना रह सकता है? बिल्कुल बना रह सकता है। जहां पर बिना रिक्रूटमेंट के भी प्रोडक्ट बिके, वही लीगल है। कि अगर मैं रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूं, जिस कंपनी के अंदर ये पावर होगी वो वही चलेगी और वही बड़ा करेगी। आप टॉप 100 कंपनीज निकालो ना दुनिया की, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, टॉप 50 कंपनीज, टॉप 100 कंपनीज दुनिया की, या इंडिया की टॉप 10 कंपनीज निकाल लो, उनके प्रोडक्ट वैसे भी बिकते हैं अगर वहां पर रिक्रूटमेंट ना हो। प्रोडक्ट है तो बिजनेस है। अगर एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग की बात करी जाए तो इस इंडस्ट्री के मैक्सिमम लीडर्स ऐसी बातें क्यों करते हैं जो बाद में जोक या पैरोडी बोल सकते हैं, या मीम रिलेटेड इंडस्ट्री पूरी बना देते हैं लोग? नहीं, ये हर इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल है सर। लेकिन इसमें ज्यादा आप देखो, आप एक बात कोट बताओ, पैंट पहन के, आप एक बात राजा बताओ। बाबू बन के, हाँ। है ना, और स्टेज पे खड़े होके रात को बोला जा रहा है गुड मॉर्निंग। आदमी देखो कह रहा है दोस्त, भैया गुड मॉर्निंग बोलने का समय है, गुड मॉर्निंग क्यों बोला जा रहा है? फिर आदमी को बोला जाता है अरे यही तो अपना माइंडसेट बदलने का तरीका है। जब तक माइंडसेट नहीं बदलेंगे तब तक काम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर ना 1-2 चीजें मैं आपको थोड़ा कोट करता हूँ। ठीक है। पहला, यहाँ पर जो कई बार क्या होता है ना, बहुत से ऐसे लोग भी कोट पैंट पहनते हैं या अच्छी तरीके से बनते हैं, जिन्हें शायद जिंदगी में ऐसी जिंदगी मिलनी ही नहीं थी। ठीक, राइट। हाँ। तो कई बार ये गलतियां होती हैं लोगों से, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर मैं इसे गलत नहीं बोलता। अच्छा। ये गलतियां होती हैं, वो मीम का कारण भी बनते हैं, मैं ये भी मानता हूँ। बट पहली बार इंसान ने करा है यार, उसको उसकी जिंदगी में ऐसी एजुकेशन नहीं थी, वो जिस बैकग्राउंड से आया, या उसकी जिंदगी में ऐसी पढ़ाई भी नहीं थी, उसको नहीं पता ग्रूमिंग क्या होता है, उसको ये भी नहीं पता कपड़े कैसे पहनने होते हैं। उसे जो मिला पहन लिया और जो बातें मिली वो बोलना शुरू हो गया। तो ऐसे लोगों को मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो पहले देख लें, थोड़ा सीख लें, यूट्यूब पे जाके देख लेना, ग्रूमिंग के वीडियोस मिल जाएंगे, कपड़े कैसे पहने जाते हैं, बोला कैसे जाता है स्टेज पे, ये सीख लें तो ऐसा नहीं होगा। बाकी रही बात मीम बनने की, तो कौन सी इंडस्ट्री के मीम नहीं बनते? पॉलिटिक्स में लोगों के मीम नहीं बनते क्या? बनते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री पर जितने मीम, जितना हर दूसरा लीडर बोल सकते हैं, हर दूसरा लीडर 100 में से 90 लीडर ऐसी बात करेंगे। मैं आपको एक साहब है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इसको सिर्फ कठिन बनाया हम लोगों ने, उंगली कर। ये कौन सा लीडर है? सभी इतना ज्यादा पैसा नहीं आया तो कंपनी भाग गई तो देखो, तुम मर गया तो। सर आपने बात सुनी क्या बोला? मैंने सारी बातें समझ ली, पर मैं आपको एक ही बात बताऊंगा इन सब को सुनने के बाद, देखने के बाद, कि देखो ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, ये अच्छाई है इसकी, कि एक इंसान जिसको ढंग से बोलना भी नहीं आता ना, वो भी यहाँ पर पैसा बना सकता है मेहनत करके। सर लेकिन आप समझ रहे हैं कि ऐसा आदमी उन अनएजुकेटेड लोगों के सामने पहली बात
या जिनका हम्म। आईक्यू लेवल उतना बेहतर नहीं, या वो जिन उन जगहों पर पहुंच नहीं पाए जहां पर उनका इन्हेंसमेंट उनकी लाइफ में हो सकता था, उन आदमी के सामने ये बोला जा रहा है कि अगर पैसा नहीं आया तो तू मर गया। तो अच्छा, अगर उनसे ये पूछे कि जब वो मरे तो जो 4 लोग आए हैं, जो लोग 10 लोग उसके जनाजे में आए हैं, या जब लोग उसकी मौत हो गई कंधे पे अर्थी उठाने आए, तो उन चारों की पहले डीडी जमा करे, उससे जब चेक आए तो अपनी 13वीं करे, ये करे। देखो दोस्त, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, और यहाँ पे एक चीज मैं बोलता हूँ हाँ। कि हर एक कंपनी में अपना एक एजुकेशन सिस्टम होता है, अच्छा। जिसका काम ही यही होता है कि इन सारी चीजों को सही करना। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे सही होंगी दोस्त। अभी इंडस्ट्री 20 साल 22 साल पुरानी 25 साल पुरानी इंडस्ट्री है। एज ए इंडस्ट्री देखा जाए तो ये बहुत कम उम्र है। समय के साथ जब चीजें होती होंगी तो ये आपको बहुत अच्छी मिलेंगी समय के साथ। अभी इसमें टाइम लगना है। कितने साल? मान के चलो कम से कम 5 से 10 साल। मतलब आपको लग रहा है अभी 10 साल और सुकून से फ्रॉड हो सकता है? लोग कर देखो, फ्रॉड होने को तो 50 साल बाद भी हो सकता है। अच्छा। चीजें बदल जाएंगी, फिर वो लोग बोलेंगे एआई के नाम से फ्रॉड की, एआई वाली कंपनी आ गई है, तो फ्रॉड होने को तो कुछ भी हो सकता है। एक और भी मैंने क्या गलती से आसिम के पास पूछा, राम सर, मैंने पूछा आसिम के पैसे से कि मेरा पीछा क्यों छोड़ेगा, तो पैसे ने जवाब दिया गलती किसने करी। क्या जवाब आया? गलती किसने करी। तो ये बोलते हैं मजे की बात, हाँ। आपने ये जो वीडियो दिखाया मुझे, हाँ। मजे की बात है कि इनकी भाषा शैली देखो थोड़ी सी गलत है। हाँ। उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए। एक लीडर है ये, मैं कह रहा हूँ जिस हिसाब से है। मेरे ख्याल से आरसीएम के ओनर है। ओनर नहीं है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा। बट ये बहुत पुराना मीम हो गया अब तो। हाँ। अच्छा, बहुत लेकिन ये आज भी पूरा काम करता है, आज भी चल रहा है, पूरा काम करता है। लेकिन समझदारी की बात क्या है कि ये इंसान जो है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा टर्नओवर अपने टीम के जरिए कर रहे हैं आज के समय में। इनके पिताजी ने शुरू किया था और आज बेटा भी उस चीज को कंटिन्यू कर रहा है। तो ये अपने आप में फक्र की बात है। बस हाँ, जो मैंने बोला ना, लोगों को थोड़ा सा सही करने का जरूरत है, चीजें करने का जरूरत है। और इनके अगर आप आज की वीडियो देखें, ये मुझे लगता है कुछ 9 साल 10 साल पुराना वीडियो है। अच्छा। जो इन बेचारे की लग रहा है कुछ होगा तो वायरल हो गया 9 साल बाद, बोला था 8-9 साल पहले। आज ऐसा नहीं है, आज बढ़िया लीडर है और बढ़िया चीजें करते हैं। आप इनके पॉजिटिव वीडियोस भी देखो ना, नेगेटिव काय को देखना। लेकिन आपको नहीं लगता कि आदमी वहीं स्टक बना रहता है, जो आदमी नया आ रहा है? एक हमने अगर जो बोया होगा, आपको नहीं लगता है वो भविष्य में फल बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बनेगा, बनेगा। अब ये बोल रहे हैं एक मतलब मैं आज भी अगर ट्रेनिंग्स में बहुत सारी कंपनीज की अगर मैं देखूं, 100 में से 90 ट्रेनिंग्स में जो लीडर बैठा होता है, उस लीडर के पीछे 10 आदमी खड़ा होता है। वो जो आदमी पता चले अपने ही 4 मिलने वालों या रिश्तेदारों के पैसे से पता चले किट बेच कर आया है, या उसने बेचा और 1500 रुपए की एक चेक के बाद मस्त चश्मा लगा के स्टेज पे खड़ा होके हाँ भाई कर रहा होता है। आपको लगता है ये ठीक है? देखो, ये गलत है, लेकिन क्यों गलत है उसके पीछे जाना जरूरी है दोस्त। सपोज करो हमारा देश था जब यहाँ पर इंजीनियरिंग नहीं होती थी, तो कोई भी इंसान कुछ भी करता था ना। 1-2 कॉलेजेस में पढ़ाई शुरू हुई, कुछ अच्छे इंजीनियर्स निकले, फिर समय के साथ और कॉलेजेस में इंजीनियरिंग पढ़ाई गई, और एक समय ऐसा आ गया कि अब एक ऐसा प्रोफेशन हो गया कि एक अच्छे इंजीनियर को देखेंगे तो बढ़िया फॉर्मल में आपको अलग तरीके का फील देगा। डायरेक्ट सेलिंग के साथ ऐसा ही है। अभी इसकी एजुकेशन जस्ट शुरू हुई है इंडिया में। अभी मेरे हिसाब से शूलिनी में है यूनिवर्सिटी, एक शूलिनी यूनिवर्सिटी है जिसने अपनी पढ़ाई शुरू करी है। तो अभी 2-4 कॉलेजेस में है। जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग आप देखोगे 100, 200, 500 कॉलेजेस में पढ़ाई जाएगी, तब आपको ऐसे एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने बोला ना, एज ए इंडस्ट्री अगर आप इसे जज करोगे तो अभी ये 20-25 साल सिर्फ शुरुआत है। आने वाले 10 साल 15 साल में आप देखोगे तब ये डेवलप्ड होगी। अभी अगर आप एक्सपेक्ट करने लग जाओ कि डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि लोगों के पास पैसा आ रहा है तो तहजीब भी होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। पैसा और तहजीब 2 अलग अलग चीजें हैं, और समय के साथ में वो होती हैं। तो आप कुछ नहीं कह सकते। अभी तो नया नया पैसा है लोगों के पास जो आ रहा है, नया नया पैसा है, बहुत से लोगों के पास नया नया पैसा आ रहा है। तो पैसा आता है तो 10 गुरूर भी लेकर आता है, 10 चीजें भी होता है, इंसान थोड़ा बड़बोलेपन में भी चला जाता है, ये भी होता है। बट समय के साथ वो ठीक हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो, मेरा एक ही क्राइटेरिया है सब देखो दोस्त लोगों को जज करने का, जो भी मीम्स होते हैं, चीजें होती हैं, क्या वो ईमानदारी से बिजनेस कर रहा है और क्या वो सही प्रोडक्ट्स लोगों को दे रहा है। अगर ये दोनों चीजें हैं, उसके बाद वो उसका मीम बने चाहे कुछ बने, और कोई बाकी गलत कुछ भी बोले, बाकी वो कुछ भी, देखो एज लॉन्ग एज ईमानदारी है ना वहां पे, भाई वो अच्छा बोलकर बेईमानी वाला काम करे, क्या ये अच्छा है? अच्छा, कितने लोग आपको लगता है, ये जो आपने बात बोली, फिर से बोलिए। इंडस्ट्री में आपने अभी क्या बात बोली? मैंने अभी बोला कि भाई साहब, जब तक वो अच्छे प्रोडक्ट्स बेच दे रहा है बाजार में, पहला क्राइटेरिया, और ईमानदारी से बिजनेस कर रहा है, उसके बाद तब तक, अगर उसके बाद अगर वो मीम या उल्टी पुल्टी बातें बोलता है तो मेरे लिए फिर भी वो चलेगा।
आपकी बात को रखते हैं। हाँ। एक व्यक्ति, एक लीडर है जो ईमानदारी से खुद आपने बिजनेस सेल्फ कर की रहा है। बात करी, हाँ हाँ और दूसरा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। ठीक है। अब उसने, जब हम किसी के सामने बातें बोल रहे होते हैं तो आदमी इन्फ्लुएंस किससे होता है? बातों से, कि बिल्कुल। उसके उसके काम करने के पैटर्न। आपके साथ, आपकी देखो, टीम में अगर अब ये 10,000 लोग हैं, एक अब एग्जांपल सर, हाँ मेरा क्वेश्चन हाँ कंप्लीट हो जाने दीजिए। अगर आपकी टीम में 10,000 लोग हैं, हाँ कौन अच्छा है? आप। कौन एथिकल काम करता है? लेकिन जब हम स्टेज पर होते हैं तो क्या हम काम कर रहे होते हैं? बताइए। देखो, हम मैंने बोल ये रहे जो होते हैं। मैंने ये जो 2 क्राइटेरियाज बताए ना, हम्म। ये 2 क्राइटेरिया सुनने में तो बहुत आसान से लग रहे हैं, हम्म। पर इनके पीछे 10 चीजें इन्वॉल्व है। हम्म। इनके पीछे इन्वॉल्व है कि इंसान को किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी। हम्म। इनके पीछे इन्वॉल्व है कि इंसान को रोज ग्राउंड पे जाके ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर बात करनी पड़ेगी। हम्म। राइट, ग्राउंड हम्म। रियलिटीज क्या होती हैं। हम्म। और जो इंसान ये सारी चीजों को करेगा ना, हम्म। वो बाय डिफॉल्ट जब वो स्टेज पे जाएगा ना, तो उसके मुंह से अगर 100 बातें निकलेंगी, तो 99 बातें ऐसी होंगी जो सही होंगी, एक तो गलत उसकी भी होगी, लेकिन 99 बातें उसकी सही होंगी। ये 2 क्राइटेरियाज में आप जिनके भी मीम बनते हैं ना, उनको फिट करिएगा पहले, और देखिएगा कि ये दोनों क्राइटेरियाज में फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। अगर बैठेंगे, आप तो बताओ कितने लोग बैठते हैं? अधिकतर लोग यार, बहुत लोग हैं जो अच्छे हैं इस इंडस्ट्री में और बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत 100 में अच्छा। से कितने? हर इंडस्ट्री में 3-4-5 लोग होते हैं, यहाँ भी 3-4-5 लोग 100 में मिलेंगे। ये तो हर इंडस्ट्री का उसूल है, ये तो दुनिया का उसूल है ना। लॉ ऑफ एवरेज तो दुनिया पे चलेगा ना, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे थोड़ी चलेगा। तो ये हर जगह है वैलिड। मतलब ये है कि 97% लोगों से आदमी दूर रहे। बिल्कुल, वो तो हर इंडस्ट्री का है ना भाई। इंश्योरेंस के नाम पे क्या होता है बताओ? 100 लोग इंश्योरेंस बेच के जाते हैं, तो 90 तो वही बेच के जाते हैं सही जिसमें पॉलिसी उनका नहीं ले, फायदा। वही इंश्योरेंस बेच के जाते हैं जिसमें उसका फायदा है, कस्टमर का फायदा नहीं, जिसमें उसको ज्यादा कमीशन मिल रहा है। वो अपने टारगेट को वो कंप्लीट वो उस इंडस्ट्री की वो है। तो ऐसे आप हर इंडस्ट्री देखोगे ना, तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। बस यहाँ पर उसको ग्लोरीफाई करने के लिए स्टेज लगाया जाता है। हाँ, यहाँ स्टेज है, लोग हैं, और आज तो सोशल मीडिया है, तो वो चीज दूर तक जाती है। और मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। देखो, कोई भी इंडस्ट्री अच्छी कैसे होगी? वो तो अच्छी तभी होगी जब उसकी कमियां लोगों के सामने आएंगी, तभी तो कोई इंसान उसे अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो इट इज गुड। इस तरह के मीम अगर जा रहे हैं तो इट इज गुड। और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है कि सीरियस काम करें और अच्छा काम करें। एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग में गरीब के सपनों का ही व्यापार क्यों किया जाता है? मतलब नौकरी वाला हो या नौकरी की डिमांड हो, जिसके पास बहुत ज्यादा मजबूरी हो, स्टूडेंट, इन जैसों को ही सबसे ज्यादा क्यों? मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, और उसका रीजन 75%। हाँ, उसका रीजन भी यही है ना कि अधिकतर लोग ही ऐसे हैं जनसंख्या में कि गरीब है। भाई। अधिकतर लोग ही हैं। आप इंडिया का अगर आप उठा के देखो, पर कैपिटल इनकम तो 14-15 हजार 16 हजार रुपए के आसपास जा रही है। हाँ, ठीक है, जिनका टीडीएस जमा होता है उसके हिसाब से वो हाँ, लोग वो जा रही है। हाँ। नीचे वाले तो भूल ही जाओ कितना कमा रहे हैं। तो जिस चीज की जनसंख्या ज्यादा है, वैसे लोग ही आएंगे। डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात क्या है कि यहाँ कोई एंट्री बैरियर नहीं कि आप ये फलाना करके आए हो, वो करके, तो कोई भी आ सकता है। ये बहुत अच्छी चीज है। पर ये बुरी बात भी है कि कई बार ऐसे लोग आते हैं जो क्विक मनी चाहते हैं, जिनको लगता है बिल्कुल तुरंत हो जाएगा, तो ऐसे लोग भी आ जाते हैं और वहां पर खेल साला चालू हो जाता है। तुरंत ही हो जाएगा से मुझे याद आया, कुछ मैंने पैरोडी वीडियोस देखे थे। एक लक्ष्य चौधरी है यूट्यूबर, एक उत्तम केवट एक लड़का है। उसने, उत्तम केवट का तो मुझे वो पता चले अपना हाफ लोवर पहन के, कोट डाल के, और गाय भैंस को धुल रहा है, और किसी का, हाँ जी सर, माय डियर बादल जी, माय डियर बादल जी, है ना, बताइए। अरे ऐसा नहीं, लैम्बोर्गिनी चलना, लैम्बोर्गिनी से चलना पड़ेगा, मर्सिडीज से चलना पड़ेगा, पता चले कर क्या रहा है, खुद अपनी एक देसी साइकिल से साहब चल रहे हैं। लक्ष्य चौधरी ने एक जो एक तो पूरा एक मेरे ख्याल से आरसीएम के रवि जी पर ही पूरा एक वीडियो बनाया था, जिसमें उनकी, क्या बोल सकता हूँ मैं, उन पर बहुत ज्यादा। और आपको नहीं लगता इतना मीम, मतलब टाइम निकाल निकाल के एक पूरा वीडियो बन रहा है? एक वहां का लड़का है, मेरे ख्याल से बिहार के, हर्ष राजपूत, उसने एक पूरा एक वीडियो बनाया बीसीएम के नाम से, है ना। हाँ, उसमें वो क्या है कि वो एक रिपोर्टर बना होता है, तो वो जाते हैं, तो सपोज एक लीडर एक आदमी को समझा रहा होता है, वो जॉब वाला कॉन्टेक्स्ट था। कहता है इसने जॉब का बनाया हुआ था, और अब यहाँ बुला के मुझसे कह रहे कि मुझसे नेटवर्किंग करो, 2 लोगों को जोड़ो। अंदर लाके लिखा होता है कि 5-6 लोग बैठे होते हैं, उनको नेटवर्किंग का प्लान समझाया जा रहा होता है छोटे से एक कमरे में। तो मुझे लगा कि इतना, और एक नहीं, हजार, कम से कम हजारों, और उस पे लाखों करोड़ों आदमी को रिलेट कर रहा होता है। नीचे जाके कह रहा था भाई मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। आप देखते हो तो इस पे किस तरीके का रिएक्शन, किस तरीके का आता है? पहले तो बहुत मजा आता है। अच्छा, मुझे लिटरली बहुत मजा आता है ऐसे वीडियोस देखने में।
अच्छा क्योंकि और ऐसे वीडियोस मुझे लगता है और भी आने चाहिए। हाँ मुझे लगता है कि आपने 2-4 नाम बताए, मुझे लगता है और भी आने चाहिए। राइट, अरे क्योंकि बहुत सारे अगर वीडियोस क्योंकि हैं। अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है या गलत चीजें कर रहा है, उसे उठाना जरूरी है। हम्म, अब जैसे उत्तम जी की बात करी आपने, हाँ बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, मुझे सच में मैं सच में देखता हूँ उनके कभी हाँ कभी। क्योंकि यार डियर कई बार लोग ऐसा कर रहे हैं हाँ कि भाई मैंने बोला ना शुरुआत में, दिखावे के लिए आप कुछ और हो, असलियत में कुछ और हो। हम्म भाई जो है वो सामने रखो ना, हम्म नए इंसान के। आपको देखो, अगर आप बाजार में कुछ बेच रहे हो, हम्म लोगों को उसकी जरूरत है, हम्म तो दिखावा कहाँ से आता है? वो तो वैसे भी बिक जाएगा ना। हम्म समझ में आया? वो तो वैसे भी बिक जाएगा, उसमें दिखावा करने का जरूरत ही नहीं है। हम्म, दिखावा हमेशा करने का जरूरत तब पड़ता है जब आप कुछ ऐसा बेचना चाहते हो जो आप किसी तरह से बिकेगा तो नहीं, हो टिकाना है किसी तरह से आपको, तब दिखावा चलता है। तो लोग ऐसा करते हैं और इसके बिल्कुल मीम बनने चाहिए। मैं बिल्कुल इसके फेवर में रहता हूँ, बिल्कुल आपको होना सबसे चाहिए। अच्छा मटेरियल एमएलएम का कौन सा वीडियो लगा? मीम के लिए नहीं यार, अच्छा चलो 2-3 बता। तो नहीं, ये जो 2-3-4 नाम बताए आपने बढ़िया है, देखा है मैंने, सब बहुत बढ़िया लक है। चौधरी ने तो मेरे ख्याल से कई सारे वीडियोस बनाए थे जिसमें पूरी नहीं नहीं, अगर बहुत आपने अच्छा है। हाँ नहीं, वीडियोस अच्छे हैं और ये हाँ होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई अच्छा उसमें कोई बुराई नहीं, नहीं। नहीं, इन लोगों पे बनेगा तो ये लोग और सुधरेंगे। बिल्कुल सुधरेंगे भाई, होना चाहिए। और ये तो देखो, रोस्टिंग तो हर इंडस्ट्री पे होती है ना, बिल्कुल। और इसमें कुछ गलत नहीं है रोस्टिंग पे। हम्म, आज तो रोस्टिंग के शोज चलते हैं, हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? तो रोस्टिंग, और इसका मतलब नहीं आप ऑफेंड हो जाओ, कोई हम्म। रोस्ट कर रहा है तो कहीं आपको। रोस्टिंग पे डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं आ जाएगी कि नहीं आप मुझे रोस्ट नहीं करो, नहीं, हर चीज का फिर रोस्ट मैं होता है। 2 लोगों को रोस्ट करो, उसकी चेक आ रही है, चलो हाँ भाई 2 लोगों को रोस्ट किया इसने 1,000 रुपए की चेक। पर क्या पता यार, ऐसा मत बताओ प्लीज, ऐसा दिन तो ना आए। नहीं मुझे लगता है क्योंकि एक सिंगल माँ मतलब अधिकतर क्या होता है, एक एजुकेशन इंडस्ट्री में एजुकेशन पर बात होगी, आपका कोई प्रोडक्ट एफएमसीजी है तो एफएमसीजी एकमात्र एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर वो ऐसा बरगद का पेड़ है जिसके अंदर सारे काम हो जाते हैं भाई। जमीन बेचना है एमएलएम में हो जाता है, प्रोडक्ट बेचना है एमएलएम में हो जाता है, 2 लोगों को जोड़ना है एमएलएम में हो जाता है, एजुकेशन करनी है एमएलएम में हो जाता है, नौकरी लगनी है में हो जाता है, क्रिप्टो बेचना है एमएलएम में हो जाता है, फॉरेक्स का काम करना है, मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग भी बताइए अपने यहाँ होती है। फॉरेक्स पे कितना सारा स्कैम है, मतलब अगर बात करने पे आएंगे तो हमें लगता है 3-4 दिन सिर्फ स्कैम स्कैम स्कैम। सिर्फ स्कैम पे आप बात कर सकते हो, इंडस्ट्री के स्कैम्स पे अगर आप बात करने आओ कर सकते हो, पर हमेशा ध्यान रखना है कि हर इंडस्ट्री के ना दोनों पहलू, स्कैम्स भी हैं तो अच्छे लोग भी हैं। परसेंटेज बस। हाँ, वो हर इंडस्ट्री का ऐसा, हर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हो सकता कि 90% लोग अच्छे हो। हर इंडस्ट्री में 5-10% लोग ही अच्छा कर रहे होते हैं, बाकी बाकी उल्टा सब पुल्टा उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ दो। राम कहानी चलती रहती है, हर इंडस्ट्री का है। अगर पिछले 4 आप बोल रहे थे अभी कि पिछले हर 5 साल में देखो, सो मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि पिछले 4 से 5 साल में क्या ट्रांजिशन आया है? देखो, एज ए इंडस्ट्री में ट्रांजिशन देखूं तो बहुत बढ़िया हुई है। मतलब जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ, जब से खासकर ये कोरोना ने इस इंडस्ट्री को मुझे लगता है एक नई जान दे दी है और एक नया तरीका दे दिया है। जब से ये डिजिटलाइजेशन हुआ, पहले इंसान को क्या करना था कि उसे कोई प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो उसे अपने आसपास कस्टमर्स देखने पड़ते थे कि कौन ले सकता है, लोगों को जाके दिखाता था, और कई बार लोगों को जरूरत नहीं होती थी, तो वो इंसान कोई बड़ा टर्नओवर नहीं कर पाता था। अभी उसके पास दरवाजे खुले हैं, यूपी का इंसान बैठकर अगर उसे केरला में भी सामान बेचना है तो वो बेच सकता है। एक इंसान जो शायद बिहार में बैठा है, उसको मान लो अफ्रीका के अंदर सामान बेचना है तो वो बेच सकता है। राइट? कंपनी सारी लॉजिस्टिक अवेलेबल कराती है, इंसान को बस कनेक्ट करना है सोशल मीडिया के जरिए, और बैठ कर जूम के एप्लीकेशन, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स है, कनेक्ट करे, अपना काम करे। तो आज इंसान तो, ये वाकई वो इंडस्ट्री बन चुकी है जहां पर आप अपने घर बैठकर आप लाखों रुपए बना सकते हैं, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के बना सकते हैं। हाँ, बनाया रखना है, एक बार कमाने वाली बात है, घर बैठ के बना सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं हमेशा आए तो हाँ, लोगों के पास तो जाना पड़ेगा, जरूरी है वो। नए लोगों को लाना पड़ेगा। नहीं, नए लोगों को तो आप घर बैठ के ला सकते हैं, अच्छा। लेकिन भाई आप उसको ले आएंगे, लेकिन कोई भी बिजनेस रिश्तों से चलता है। बिजनेस कभी इससे नहीं चलता कि 4 लोग ने सेल कर ली, कस्टमर से बिजनेस नहीं चलता, टीम से बिजनेस चलता है। और टीम के अंदर रिश्ते होने चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, और ये तभी बनता है जब लोग साथ में ट्रेवल करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में समय गुजारते हैं। तो लोगों के पास में जाना भी जरूरी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, एंड एट द सेम टाइम आप घर में बैठकर भी काम कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, और बहुत अच्छे अच्छे प्रयास कर रहे हैं लोग। आप रूल्स की बात कर रहे हो, 2021 में गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी किए थे, क्या थी गाइडलाइंस? मोटा मोटा देखो, बहुत सी चीजें हैं, मोटा मोटा जो समझने वाली बात है, वैल्यू फॉर द मनी प्रोडक्ट्स ही बिकेंगे और कुछ नहीं बिकेगा। आप कोई ऐसी
राम कथा ला के नहीं बेच सकते कि हम तो कोई जड़ संजीवनी बूटी ले आए हैं, ये सब नहीं बिकेगा। क्रिप्टो विप्टो लीगल मतलब हवा की बातें नहीं चलेंगी भाई साहब। सिर्फ वही चलेगा जो लेजिट होगा, सिर्फ वही चलेगा जो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। कूड़ा सामान आप नहीं बेच सकते, यही है मोटा मोटा। अभी आप बता रहे थे तो आपने एक फिजिकल ऑफिस की बात करी। फिजिकल ऑफिस में तो ये भी किया जा सकता है ना कि एक ऑफिस रेंट पर लिया किसी कंपनी ने, उसने अपना ऑफिस बनाया, 4 लड़कों को हायर किया और अगर वहाँ के 1-2 लीडर्स हैं तो वहाँ जाकर बैठने लगे। उसके बाद भी तो फ्रॉड रुक नहीं रहे हैं, ऑफिसेज बने हुए गाइडलाइंस के बावजूद भी। और देखो ऑफिस गाइडलाइन में है कि एक ऑफिस तो होना चाहिए, पर आप समझो लोग एक भी नहीं बनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो फॉरेक्स के नाम पे 2 नंबर का काम करने वाली कंपनी थी। फॉरेक्स के नाम हाँ, कि हम फॉरेक्स बेच रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग का जो भी था उसमें कि हम इतने रुपए आपको हर महीने देंगे। बोलते हैं हमारा ऑफिस कहाँ है, हमारा ऑफिस दुबई में है, हमारा ऑफिस लंदन में है, यहाँ वहां है। अरे भाई, जब आपकी कंपनी हजारों करोड़ कर सकती है, एक छोटा सा ऑफिस तो बना सकती है। क्योंकि जब ऑफिस बनाने जाएगी ना, तो उस कंपनी को भले ही आपने छोटा सा ऑफिस बना दिया, 4 लोग को बैठा दिया जैसे आपने बोला, लेकिन वो ऑफिस खोलने के लिए 10 जगह उस ऑफिस का एड्रेस डालना है। आप गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे, गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन में आप जाएंगे कहीं ना कहीं, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए मुझे लगता है सरकार ने ऐसा कुछ डाला होगा। कोई कंपनी का नाम, किसी स्पेसिफिक वर्क में कोई, मतलब क्योंकि नेटवर्किंग में तो मल्टीपल वर्क्स हैं, तो कोई स्पेसिफिक में सबसे ज्यादा होता हो, आप बता सकें? क्या होता हो मैं कि ऑफिस ही नहीं होते हैं। जब जितने भी क्रिप्टो के नाम पे जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, या फिर ये जो फॉरेक्स के नाम पे कॉइन फर्जीवाड़ा के कर नाम रहे पे जो भी नेटवर्किंग हो रही है सारी फ्रॉड है, हैं, सब फ्रॉड है। 100% फ्रॉड है। और अगर सपोज मान लेते हैं हम लोगों का वीडियो देखने के बाद किसी ने बोला नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं, इनको क्या ही पता, और इस देखो तो, सब रूल क्या हुआ वो मैं आप डिसाइड नहीं करते, रूल तो सरकार डिसाइड करती है। ठीक है, सरकार ने जो बात बोल दी है वो काम तो आपको करना पड़ेगा ना। फिर उसमें इफ एंड बट थोड़ी होता है, मेरी और आपकी मर्जी नहीं चलती। देखो देश दुनिया हर एक चीज एक नियम कानून से बधी हुई है, आपको पालन करना पड़ेगा। संविधान में जो है आपको पालन करना पड़ेगा ना, तो लिखा है तो होना चाहिए ना, बात खत्म हो गई। इसमें अब कोई इंसान अपनी मर्जी चलाए तो लोगों को बोलने में तो कुछ भी बोल मतलब सकते हैं कुछ भी लोग। अगर जूनियर से बोला जा रहा है कि नहीं अरे ऐसा मैनेज हो जाता है, सब कुछ नहीं होता, नहीं सिर्फ नहीं, ऐसा उन्हीं के कुछ साथ। नहीं होता है भैया, जो लिखा है आपको मानना पड़ेगा। ये हवाबाजी नहीं चलती। मुझे वेस्टीज के बारे में बताइए कि पिछले 20 सालों से सस्टेन कर रही है मार्केट में। 25 साल हो गए हैं, 20-22 साल हो गए टोटल इंडिया में आए नेटवर्किंग को, और 20-22 साल हो गए वेस्टीज को लगातार सस्टेन। ऐसा क्या डिफरेंस है जो अदर डायरेक्ट सेलिंग में इतनी सारी कंपनियां हैं बट अभी तक ये सस्टेन कर रही है, और क्या डिफरेंस है इसका? देखो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहिए जो फाउंडर्स हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी कमाल की सोच के साथ काम किया है। उन्होंने हर एक डिपार्टमेंट जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो सकता है उस पर काम किया है। आगे बढ़ने की वजह, देखो कोई चीज रातों रात बड़ी नहीं होती। जब आप हर एक डिपार्टमेंट पे काम करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, आज मैं दूसरे देश भी जाता हूँ, अपने देश छोड़ो दूसरे देश जाता हूँ, तो ऑफिसेज है हमारे पास, बैठने की जगह है, और वो एम्प्लॉइज हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरीके से बिल्ड किया। दूसरा, रिसर्च बैक्ड प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा नहीं हवा में हमने कुछ भी बना दिया। रिसर्च बैक्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि आज लोगों के पास में जा रहे हैं। अब रिसर्च बैक्ड है तो लोगों को फायदा कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट्स में भी अच्छा किया। फिर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो आज 500-600 लोग का स्टाफ है, बाकायदा ट्रेनर्स हैं जो अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिला के एक बहुत बढ़िया हो जाता है एक आम इंसान के लिए, कि एक आम इंसान काम करना शुरू करे और बहुत आराम से काम आगे बढ़ा सकता है। कौन से प्रोडक्ट आपके ऐसे हैं जो रिसर्च बेस्ड है? आज देखिए ना, हमारे पास में एक स्पाइरुलिना है, नोनी है, ये इस तरह से 4-5 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, तो जो हर एक कंपनी में देखो हर जगह है, लेकिन हमारे पास में क्लिनिकल रिसर्च है उसकी। आप जाके वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, आईसीएमआर की वेबसाइट पे क्लिनिकल रिसर्च है हमारे पास इसकी। कोई हवाबाजी की बात नहीं हो रही है ये। एक थर्ड पार्टी कंपनी होगी जो इसको मैन्युफैक्चर करती होगी, हाँ, जहां से वेस्टीज पिक करती होगी, उसमें बिल्कुल। अपनी लेबलिंग करती होगी। बिल्कुल। तो उसमें वेस्टीज ने कौन सा रिसर्च किया? वेस्टीज रिसर्च नहीं करती है। आपको आईसीएमआर को बोलना होता है कि हमारे प्रोडक्ट पे क्लिनिकल ट्रायल्स कीजिए, आप देखिए कि वाकई क्या ये प्रोडक्ट्स काम नहीं करते हैं, और जैसी रिपोर्ट्स है वो डाल दीजिए आप। अधिकतर आपने देखा होगा दवाइयों का रिसर्च ट्रायल होता है, और दवाइयां जितनी भी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो ये काम करती हैं। तो जिस तरह से दवाइयां करती हैं उस तरह से कुछ 3-4-5 प्रोडक्ट्स हैं जो कि आज इस कसौटी पे खरे उतरते हैं, और खरे उतर रहे हैं तभी तो सीधी चीज हो रही है। तो आज हम ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे हैं कि जो कुछ भी भर के बेच दिया, कहीं से भी बेच दिया, नहीं। कितने प्रोडक्ट आपके मतलब रिसर्च बेस्ड? 5 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रिसर्च बेस्ड है। वैसे टोटल कितने प्रोडक्ट हैं आपके? प्रोडक्ट लगभग 300 के आसपास है, अलग अलग कैटेगरीज। जैसे कैटेगरीज? कॉस्मेटिक एक बहुत ग्रोइंग ट्रेंड है पूरे दुनिया में, कॉस्मेटिक के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं।
फिर हेल्थ केयर के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, फिर एग्रीकल्चर के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, साथ ही साथ हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम बाहर से लाते हैं वो भी यहाँ पर हैं, और सब बहुत अच्छे क्वालिटीज के हैं। होम यूज। और मजे की बात सोचो, बाकी कंपनीज मुझे नहीं पता वो क्या कहती होंगी, लेकिन 30 दिन की गाइडलाइंस है, या फिर हम रिटर्न कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है कि आप रिटर्न कर सकते हैं। आपने खरीदा, उस पे लिखा हुआ है कि इफ नॉट सेटिस्फाइड यू कैन रिटर्न दिस। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूं ना, वो लिख के आपको दिया जा रहा है, हम सिर्फ वादे नहीं कर रहे। मतलब जब हम उस डब्बे पे लिखा होगा, जो आप खरीदेंगे ना, उस पे लिखा होगा ये बात कि इस तारीख तक आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। तारीख नहीं, दिन कि इतने दिन पे आप, भाई कंपनी को थोड़ी पता कब बिक रहा है, Right. आपको लिखा मिलेगा कि भैया इस तारीख तक या इतने दिन में इफ नॉट सेटिस्फाइड यू कैन रिटर्न। कोई टेंशन नहीं, हम बोल के बेच रहे हैं भाई। तो मतलब आपकी जो कंपनी है वो प्रोडक्ट ड्रिवन है या रिक्रूटमेंट ड्रिवन? प्रोडक्ट ड्रिवन, 100% प्रोडक्ट ड्रिवन। रिक्रूटमेंट का कोई लेना देना? रिक्रूटमेंट का कोई लेना देना, कोई भी आदमी आए, अपनी एफएमसीजी की मार्केट बनाए और पैसा बना, सिर्फ प्रोडक्ट पे, सिर्फ प्रोडक्ट पे, कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है। अब मैं पूरी इंडस्ट्री के, मतलब इस समय अगर देखा जाए तो कुछ बहुत टॉप लीडर्स हैं, जिसमें इंडिया में देखा जाए तो सोनू शर्मा सर हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा एमएलएम का मैक्सिमम इंडस्ट्री का बंदा जो इंडस्ट्री से नहीं भी है, वो भी बंदा उनके जो थॉट प्रोसेस है उनको फॉलो अप करता है। अगर आप उनके साथ, अगर आपने काम किया है, आप जितना उनको जानते हो, क्या माइंडसेट है उनका, कैसा माइंडसेट है उनका, पहले मुझे ये बताइए। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि मैं उन्हीं के साथ में काम करता हूं। अच्छा। और 2-3 क्वालिटीज हैं सर की जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। पहला, सर को ना ये सब चीजें नहीं पसंद कि सर इसलिए नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मतलब वो कहानियां नहीं सुनते कि कोई भी काम क्यों नहीं हुआ। वो हमेशा सॉल्यूशन पे बात करते हैं, प्रॉब्लम के रोने में नहीं पड़ते हैं। जो मैंने जितना उनको ऑब्जर्व किया कि हमेशा सॉल्यूशंस की बात हो रही है किसी भी सिचुएशन में। दूसरा, वो लक जैसी चीजों पे यकीन नहीं करते, वो हार्डवर्क पे यकीन करते हैं। खुद भी करते हैं, लोगों को भी, भाई मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं आता। और तीसरी जो सबसे कमाल की चीज मुझे सर के अंदर लगती है, वो अडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। आज 48 साल का इंसान, आप कोई दूसरा ढूंढने जाओ तो उसे 10 चीजों का नॉलेज नहीं होगा, लेकिन सर को जो भी ग्रोइंग ट्रेंड्स हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजीज हैं, वो हमेशा उनसे जुड़ते हैं, अडॉप्ट करते रहते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि मार्केट में एक बार बनना, एक बार आपने तीर हासिल कर दिया वो अलग बात है, लेकिन बने रहना तो तभी होगा ना जब ये सारी चीजें आप लगातार करोगे। तो वो ऐसे इंसान नहीं है जो जिन्होंने कुछ एक बार तीर मार लिया, वो एक ऐसे इंसान है जो बने हैं और अपने जो भी उनके बेसिक रूल्स हैं वो उन्हें लगातार फॉलो करते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। बेसिक रूल्स मतलब यही जो 2-3 चीजें बताई कि नई चीजें अभी भी अडॉप्ट करते हैं, रिजिड नहीं होते हैं। कोई और कुछ नया आया वो बैठ के देखते हैं। मेहनत उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और परफॉर्मेंस ड्रिवन इंसान, स्टोरीज ड्रिवन इंसान नहीं है कि गाना आप बता दो कि हम इस रोने लग जाओ कि सर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। नहीं भाई, काम नहीं हुआ तो नहीं हुआ, होगा कैसे इस पे ऊपर बात करो, जो बीत गई सो गई। तो ये चीजें उनको मुझे लगता है बहुत यूनिक बनाती। अगर आपने काम किया तो ऐसे कोई एक ऐसी चीज जो लगता हो कि यार ये तो सब में होनी चाहिए, एक चीज, सिर्फ उनकी एक चीज। उनकी एक चीज अगर मैं बोलूं जो सब में होनी चाहिए, मुझे लगता है वो हार्डवर्क है। और क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए उनका, एक जो लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए, ऐसा तो मुझे नहीं दिखता कुछ भी। मुझे लगता है सबको उन्हें सारी चीजें कॉपी करनी चाहिए यार। पक्का? हाँ, मुझे ऐसा लगता है यार, जितना मैं उनको जानता हूँ मुझे फॉलो करते हैं आप? हाँ बिल्कुल फॉलो करते हैं, साथ में काम करते हैं, सर से सीखते हैं, चीजें करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि भाई आज का यूथ समझ ले, खासकर जो 20 साल 30 साल में बैठा है ना, वो समझ ले सर की फिलॉसफी की 12-13 घंटे 14 घंटे फिर भी काम करना है। जब आपका अच्छा समय हो, जब आपका बुरा समय हो, चीजें ऐसी हैं वैसी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करो, रिजल्ट आएगा। सिंपल सी बात, सिंपल फिलॉसफी लाइफ। फाइनल रोड मैप क्या है कि अगर सपोज कोई भी नया मेंबर एमएलएम की किसी भी कंपनी में अगर जा रहा है तो उसे क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए? सबसे पहला काम, जिस कंपनी में आप हो उस कंपनी के सबसे पहली चीज प्रोडक्ट्स पे आपका कंट्रोल होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर क्या क्या है, जो भी बेसिक चीजें हैं। क्योंकि प्रोडक्ट्स आपने लिए, जब तक वो प्रोडक्ट्स लोगों के घरों में नहीं पहुंचेंगे तब तक मामला नहीं बनेगा। सबसे पहले प्रोडक्ट्स लीजिए, कुछ घरों में 10, 15, 20 घरों में उसे पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जब प्रोडक्ट्स जाएंगे, लोगों के घरों में जाएंगे, तो थोड़ा बहुत टर्नओवर आपने भी जनरेट किया होगा। सपोज करो 10-15 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स आपने लोगों के घरों में पहुंचाए, तो अब आपको एक्सपीरियंस है कि 10 से 15 हजार रुपए प्रोडक्ट्स को मूव कैसे करते हैं। अगला टास्क बस इतना सा ही है कि जितनी आपकी भूख है, मतलब जितना आपको पैसा कमाना है, उसके हिसाब से कैलकुलेट कीजिए कि उस पैसे को कमाने के लिए मुझे कितना टर्नओवर करना पड़ेगा। अब आपके पास में जब एक टर्नओवर निकल के आ गया कि मुझे ये टारगेट हासिल करना पड़ेगा अपने उस सपने को पूरा करने के लिए, तो फिर वही जो चीज आपने करी लोगों को सिखाना शुरू कीजिए।
जितने ज्यादा लोगों को सिखाएंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा, तो एट द एंड आपके जो टारगेट्स हैं जिनके लिए आप मेहनत कर रहे थे वो आपके पास में आ जाएगा। तो बेसिक काम करना है, प्रोडक्ट्स को सीखना है, और सीखने के बाद तसल्ली से लोगों को इसके बारे में सिखाते जाना है, जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। ओके अंकित जी, मेरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन, कि पिछले 10 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में का जो आपका सफर रहा है पूरा, इसमें सुधार के साथ सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करने चाहिए? तो देखो, मैंने जो डायरेक्ट सेलिंग से अभी तक सीखा है वो ये है कि इंडस्ट्री लगातार बदल रही है, दुनिया ही बदल रही है, इंडस्ट्री छोड़ दो, दुनिया ही बदल रही है। 10 साल पहले आपके पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे ढंग से, 10-15 साल पहले, आज मोबाइल फोन पे काम हो रहा है। 10 साल पहले हम सोच ही नहीं सकते थे कि दो लोग आपस में एक दूसरे के पास भी ना हो लेकिन बैठकर मीटिंग कर पाए, सब तो होता ही नहीं था। तो दुनिया ही बदल रही है, जिसमें सबसे पहले अडॉप्टेबिलिटी आप रखे रहिए। आज से 10 साल बाद इंडस्ट्री क्या होगी ये देखो, मुझे भी नहीं पता, ये किसी को नहीं पता 10 साल बाद दुनिया कहाँ होगी, जितनी तेजी से रैपिड कर रही है। हर 2 साल में कुछ नया ऐसा हो जाता है जो आपको पता ही नहीं होता क्या होता है। तो सबसे पहले अडॉप्टेबिलिटी पे लगे रहो, लेकिन एट द सेम टाइम बेसिक्स, जो आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग की, उसके सिस्टम को पकड़ के रखो। सिस्टम एक ऐसी चीज है जो 10 साल 15 साल 20 साल लोगों ने काम किया है, उससे डराइव हुई है। तो सिस्टम पे पकड़ के अच्छे से उसे रखे रहो, बट अडॉप्ट करते रहो अपने नए नए तरीकों को, बेसिक्स को पकड़ के। ये किसी ने किया तो मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से एक बड़ा नेटवर्क बना सकता है और अच्छे पैसे बना सकता है। क्या कहना चाहेंगे खुद के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में? अभी तो बहुत सा काम करना है, बहुत सी जगहों पर जाना है। मेरा एक विजन भी है कि आने वाले समय में, अभी हम मीटिंग्स करते हैं तो हम रीजनल मीटिंग्स करते हैं कि इस स्टेट में कर रहे हैं, उस स्टेट में कर रहे हैं, उस स्टेट में कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को एक टारगेट देकर बैठा हूं कि आने वाले 10 साल में अलग अलग देशों में काम करना है। मजा आएगा कि जब महीने में 5 देशों में अलग अलग मीटिंग्स हों, और फिर साल में कोई 25-30 देशों में अलग अलग मीटिंग्स करें। तो मैं अभी 10 साल में इसी सोच के साथ कर रहा हूं। तो अभी तो बहुत काम करना है, मैं तो बहुत छोटा सिपाही हूँ डायरेक्ट सेलिंग का। तो लगना है और मेहनत करनी है, ईमानदारी से लोगों को आगे बढ़ाना है। तो बस अभी यही सोच है मेरी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और आपसे बात करके भी बहुत मजा आया। मुझे लगा ही नहीं कि हम कोई ऐसा शूट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि बस दोस्तों की बातें हो रही है। तो बहुत अच्छा बढ़िया। लगा मुझे।